अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्री में। इससे पहले हम लोग सिमेट्री एलिमेंट्स को पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा, प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ा, फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन प्लेन पढ़ा और उसकी 3 टाइप्स हम लोगों ने देखी, कॉल्ड एज वर्टिकल प्लेन, देन डाइहेड्रल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसके बाद हम लोगों ने इन्वर्जन पढ़ा। 5 सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े। हर मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एग्जिस्ट करते हैं हम लोग उनको सेम पॉइंट ग्रुप्स के अंदर ग्रुप कर लेते हैं। अब पॉइंट ग्रुप्स की कितनी टाइप्स हैं, पॉइंट ग्रुप्स क्या होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल्स को किसी पॉइंट ग्रुप में रखा जाता है, हम लोग उसको वो फ्लो चार्ट उसका डिस्कस करेंगे और फ्लो चार्ट के साथ साथ डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को कैसे हम लोग कोई भी पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट ग्रुप। व्हाट इज पॉइंट ग्रुप? एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को उनकी सिमेट्री की बेस पर और उनके अंदर पाए जाने वाले सिमेट्री एलिमेंट्स की बेस पर किसी ग्रुप के अंदर प्लेस किया जाता है। दोज कॉल्ड एज पॉइंट ग्रुप्स। व्हाई दीज आर कॉल्ड एज पॉइंट ग्रुप्स? एक्चुअली किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाटर की एग्जांपल दी हुई है, इसमें सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड, इसको हम सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 वर्टिकल प्लेन है और एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है। तीनों एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। सो द ग्रुप in which these are present will be called to be a point group. It is called as point group because the symmetry elements present in a molecule intersect in a single point. सारे symmetry elements एक दूसरे को एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, सो हम लोग इन पॉइंट ग्रुप्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर टू फोल्ड रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट करता है। ये C2 180 पर रोटेशन करें अलोंग C2 तो हमारे पास सेम इनडिस्टिंग्विशेबल इमेज आता है। और इसी तरह इसके अंदर 2 वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, सिग्मा एक्स जेड और सिग्मा वाई जेड। सिग्मा वाई जेड है जो सारे एक्सिस को हाफ हाफ काट रहा है और सिग्मा एक्स जेड है जो सिर्फ ऑक्सीजन से गुजर रहा है, इस हाइड्रोजन को इस मिरर में जोड़ता है। तो 2 इसमें वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, एक C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है और इसका पॉइंट ग्रुप बनता है C2V। कैसे बनता है हम लोग अभी फ्लो चार्ट में इसको डिस्कस करते हैं। इसी तरह बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन का पॉइंट ग्रुप भी यही है, C2V। उसमें भी एक C2 एग्जिस्ट करता है, 2 सिग्मा V एग्जिस्ट करते हैं, 2 वर्टिकल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर आपस में ड्रास्टिकली डिफरेंट है, दोनों की शेप आपस में ड्रास्टिकली डिफरेंट है, लेकिन दोनों के अंदर सेम सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट की वजह से, सिमिलर टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने की वजह से हम कहते हैं दोनों के अंदर दोनों का पॉइंट ग्रुप सेम है। बोथ बिलोंग्स टू द सेम पॉइंट ग्रुप विच इज C2V। दोनों C2V पॉइंट ग्रुप से के कहलाते हैं। वाटर एंड बोथ फॉर्म ऑफ द साइक्लोहेक्सेन हैव अ C2V पॉइंट ग्रुप। ये कुछ पॉइंट ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। Molecules are grouped into different point groups depending upon the symmetry elements present in these। कौन कौन से symmetry elements मॉलिक्यूल में हों तो कौन सा पॉइंट ग्रुप उनमें होता है। Different types of symmetry point groups in which molecules are classified are। कौन से हैं पॉइंट ग्रुप्स? फॉर एग्जांपल हाई सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स हैं ये सारे। C infinite V कब एग्जिस्ट करता है? जब इन्फिनिट रोटेशन एक्सिस और वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट कर रहा हो मॉलिक्यूल में, जैसे HCl की एग्जांपल। D इन्फिनिट H, ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हो, एग्जांपल है CO2 मॉलिक्यूल। टेट्राहेड्रल में ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो अगर मॉलिक्यूल में। इसी तरह T टेट्राहेड्रल की तरह का ही है, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको T बोलेंगे ग्रुप नेम। OH ऑक्टाहेड्रल से आता है। ये सारे पॉइंट ग्रुप हों तो ये सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट्स तो OH,
और अगर रिफ्लेक्शन प्लेन ना हो, बाकी सारे एग्जिस्ट कर रहे हो, फिर उसको O बोलेंगे। ऐसे ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें बिक्यूबॉल और डोडेकाहेड्रॉन में, तो उसका IH है, कॉसाहेड्रल बोला जाता है इसको। और अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन प्लेन ना हो तो फिर इसको हम लोग I का नाम देते हैं। ये लो सिमेट्री मतलब जिनमें बहुत कम सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। अब इस मॉलिक्यूल में सिर्फ आइडेंटिटी पाया जाता है, तो हम कहते हैं इसका पॉइंट ग्रुप C1 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मिरर प्लेन एग्जिस्ट करता है, तो इसका पॉइंट ग्रुप CS है। इसी तरह नेक्स्ट वन में देखें तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और इन्वर्जन सेंटर बस एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका पॉइंट ग्रुप CI बनता है। C पॉइंट ग्रुप में CNH कब बोला जाएगा, ये आगे कंडीशंस लिखी हुई हैं। CNV कब बोलते हैं, कंडीशंस हैं, मिरर प्लेन हो उसके अंदर वर्टिकल प्लेन, CNX कर रहा हो। और कब CN बोलेंगे, जब वर्टिकल प्लेन भी ना हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ना हो मॉलिक्यूल के अंदर, सिर्फ N फोल्ड रोटेशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो हम इसको पॉइंट ग्रुप CN का नाम देते हैं। इसी तरह डी पॉइंट ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो CN एग्जिस्ट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर में उतने ही नंबर ऑफ C2 होने चाहिए। फॉर एग्जांपल C6 अगर किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा है, तो C6 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 C2 होने चाहिए, तो फिर उसका पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा, DN। और अगर साथ हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो तो DNH। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है बल्कि डायहेड्रल प्लेन है तो फिर DND। और अगर दोनों मिरर प्लेन नहीं है, कोई भी मिरर प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, तो पॉइंट ग्रुप DN बनेगा। और ऐसे ही SN कब होगा, N फोल्ड S एक्सिस एग्जिस्ट कर रहा हो कोलिनियर विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसके अंदर इम्प्रॉपर रोटेशन एग्जिस्ट कर रही हो सिंपली CN एक्सिस के अलोंग, तो तब हम लोग ऐसे पॉइंट ग्रुप को S पॉइंट ग्रुप का नाम देते हैं या SN का नाम देते हैं। ये फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग अभी यूज करेंगे। सबसे पहले डिसाइड करें जी, ये कंडीशन, इज मॉलिक्यूल अ लीनियर मॉलिक्यूल, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ होगा तो आपने इस साइड पर जाना है, नहीं है तो आपने इस साइड पर जाना है। डज मॉलिक्यूल हैव 2 और मोर CN एक्सिस, 2 या 2 से ज्यादा CN एक्सिस, और N कितना हो, 2 से ज्यादा, यानी उसमें C3 हो, C4 हो, C, लेकिन 2 से ज्यादा होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो यस में आएंगे तो इधर चले जाएंगे, नो में आएंगे तो इस साइड पर जाएंगे। डज मॉलिक्यूल हैव CN एक्सिस, दो ही कंडीशन है, होगा या नहीं है, नहीं है तो इधर आ जाएंगे। ये कंडीशन बॉक्सेस हैं सारे जो ब्लू में लिखे हुए हैं, तो ये कंडीशंस आपने अप्लाई मॉलिक्यूल पर। अगर मॉलिक्यूल में वो है तो यस वाली साइड पर जाना है, नहीं है तो नो वाली साइड पर जाना है। हम अप्लाई करते हैं इसको, सिंपल सी एग्जांपल है वाटर की। हमने वाटर को पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं वाटर क्या चीज है, इसके अंदर कौन कौन सा एक्सिस एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं। हम जानते हैं वाटर के अंदर सिर्फ C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करता है और 2 वर्टिकल प्लेन है, वन इज कॉल्ड एज सिग्मा V डैश, या एक को हम लोग सिग्मा XZ और दूसरे को सिग्मा YZ बोलते हैं। इसका ऑर्डर 4 का क्या मतलब, इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, 1 C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन एग्जिस्ट करती है और 2 सिग्मा V एग्जिस्ट करते हैं, तो 1 2 और 2 ये 4, टोटल 4 सिमेट्री एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। अब हम लोग इसका पॉइंट ग्रुप लोकेट करने की कोशिश करते हैं। ये फ्लो चार्ट है हमारे पास। पहला डिसीजन लगाने लगे, फ्लो चार्ट में फर्स्ट डिसीजन ये है, इज अ मॉलिक्यूल लीनियर, क्या वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर है, नो इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। हम चले गए नो वाली साइड पर, इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है तो नो वाली साइड पर चले गए, यस वाली साइड ब्लॉक हो गई, ऐसे ही है ना। हम नो वाली साइड पर चले गए और यस वाली साइड ब्लॉक होगी, अब इधर नहीं जाना आपने, नो में आ गए। नेक्स्ट इज, डज मॉलिक्यूल हैव 2 और मोर CN एक्सिस, जी शाबाश। क्या मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज्यादा CN एक्सिस हैं, CN कितना होना चाहिए, 2 से ज्यादा हमने बोला,
C3 C4 ये तो नहीं एग्जिस्ट करते मॉलिक्यूल में, नो नॉट प्रेजेंट। यस वाली साइड अगेन ब्लॉक हो गई, नो वाली साइड में अगले डिसीजन बॉक्स पर आए हम। डज इट हैव अ CN एक्सेस? यस, इसमें CN एक्सेस है। कौन सा है? वाटर के मॉलिक्यूल में अभी हमने बोला C2 है, तो C2 है तो हम आ गए यस वाली साइड पे। नो वाली साइड अगेन ब्लॉक होगी, अब इधर नहीं जाना हमने। तो डज इट हैव अ CN? यस इट हैज। और उसमें कौन सा है? C2 है जी। इसमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर C2 एग्जिस्ट करता है, तो C2 हमने अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जी, अगले डिसीजन बॉक्स पर आए। अगला डिसीजन बॉक्स क्या कहता है? आर देयर NC2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस? NC2 एक्सिस यानी ये C2 है ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दो और C2 हैं? नहीं, उसमें तो सिर्फ एक C2 एग्जिस्ट करता है, तो नो, उसमें नहीं है। तो यस वाली साइड अगेन ब्लॉक होगी, हमने इधर नहीं जाना, नो में आ गया। अगली बात करें, इज देयर अ सिग्मा एच? सिग्मा एच का मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जिस्ट करता है? क्या C2 पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई प्लेन है? नो, उसमें दो वर्टिकल प्लेन है सिर्फ, तो नो नहीं है। नेक्स्ट डिसीजन बॉक्स, आर देयर N सिग्मा V? क्या उसमें N कौन सा है? 2, C2 डिसाइड कर लिया ना हमने, तो क्या उसमें दो सिग्मा V एग्जिस्ट है? यस, उसमें C2 रोटेशन एक्सिस एग्जिस्ट करता था, दो सिग्मा V एग्जिस्ट करते हैं, तो यस, यस के केस में आए, तो इसका मतलब है इसका पॉइंट ग्रुप है CNV, और N हम यहाँ डिसाइड कर चुके हैं C2 है, तो C2V इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो दो सिग्मा V उसमें एग्जिस्ट करते हैं, वाटर का पॉइंट ग्रुप क्या है? इट इज C2V। ये फ्लो चार्ट बाज दफा दे दिया जाता है आपको, बाज दफा आप लोगों ने इसको तैयार करना होता है, इसको याद रखना आपने कि कौन सी कंडीशन लगाएं तो किधर जाना है, तो तब आप लोग किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग वाटर में की तरह बेंजीन का पॉइंट ग्रुप फाइंड करते हैं। ऑर्डर 24 है, इसके अंदर दो 6 रोटेशन एग्जिस्ट करती हैं, एक क्लॉकवाइज एक काउंटर क्लॉकवाइज, दो C3, एक क्लॉकवाइज एक काउंटर क्लॉकवाइज, C2 रोटेशन एग्जिस्ट करती है। फिर 3 C2 डैश और 3 C2 डबल डैश एग्जिस्ट करते हैं। इन्वर्जन सेंटर है इसमें, दो S3 हैं, दो सिग्मा H इसमें एग्जिस्ट करता है, 3 सिग्मा D एग्जिस्ट करते हैं और 3 सिग्मा V एग्जिस्ट करते हैं। ये सारा ऑर्डर मिलाकर 24 बनता है, 24 ऑर्डर है इसका। लगाएं जी इस पर फ्लो चार्ट। इज अ मॉलिक्यूल लीनियर? नहीं है, लीनियर तो नहीं है, नो इट इज नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल। इसका मतलब यस वाली साइड ब्लॉक होगी सारी। डज मॉलिक्यूल हैव 2 और मोर CN एक्सेस? दो या दो से ज्यादा CN एक्सेस हैं उसमें? नहीं है, उसमें तो एक ही C6 है, तो उसको काउंटर क्लॉकवाइज में हमने बोला था, वो तो नहीं गिनना, तो यूनिक C6 होने चाहिए, से ज्यादा, तो इसमें तो एक ही C6 है, तो हम कहते हैं नो, इसमें दो या दो से ज्यादा CN नहीं एग्जिस्ट करते। यस वाली साइड ब्लॉक हो गई, यस वाली साइड ब्लॉक होगी तो हम लोग नो वाली, अब नो वाली साइड पे आए जी, शाबाश। तो नो वाली साइड पे अगला डिसीजन बॉक्स आ गया, डज इट हैव अ CN एक्सिस? क्या बेंजीन में एक CN एक्सिस है? हाँ, बेंजीन में C6 एग्जिस्ट करता है, कहते हैं यस इट हैज अ CN एक्सिस। वो कौन सा है? C6 है, तो नो वाली साइड ब्लॉक हो गई, C6 इसमें है। अगला डिसीजन बॉक्स पर आए, आर देयर NC एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस? अब प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? C6। तो क्या C6 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 6 C2 एग्जिस्ट करते हैं? यस, इसमें 6 C2 हैं। कार्बन हाइड्रोजन, अगले कार्बन हाइड्रोजन से 3
और 3 उनके दरमियान से गुजरते हुए हमने चेक किए थे इनको जब हम लोग प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ रहे थे। तो यस, इसमें NC2 एक्सिस एग्जिस्ट करते हैं। यस, देयर आर NC2, 6 C2 है। जैसे C6 है तो N6 आ गया, तो 6 C करते हैं, नो वाली साइड ब्लॉक होगी, इधर नहीं जाना अब हमने। अगले डिसीजन बॉक्स पर है, क्या इसमें हॉरिजॉन्टल पेन है? यस, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल पेन एग्जिस्ट करता है, सारे एटम्स को हाफ हाफ करता हुआ, और वो C6 के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यस, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है। नो वाली साइड ब्लॉक, इसका पॉइंट ग्रुप फिर क्या बना, DNH। तो DNH N6 है, तो D6H इज द पॉइंट ग्रुप ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट को यूज करते हुए पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने सिमेट्री की इसकी प्रैक्टिस के लिए एक साइट बताई थी आपको, यहाँ से आप लोग पॉइंट ग्रुप की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग अभी लेक्चर जारी है, हम लोग इसको चेक करते हैं। मैं आप लोगों को इसको ऑनलाइन करवा देता हूँ कि ये कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। मेरे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।